तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। पहला पाठ राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 1 6 से 14 तक। जिस समय प्रभु एलियस को एक बवंडर द्वारा स्वर्ग में आरोहित करने वाला था, तो एलियस एलीसाई के साथ गिलगाल से चला गया। जब ये यरीको पहुँचे तो एलियस ने एलीसाई से कहा, तुम यहाँ रहो, क्योंकि प्रभु मुझे यरदन के तट पर भेज रहा है। उसने उत्तर दिया, जीवंत प्रभु और आपकी शपथ, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। इसलिए दोनों आगे बढ़े। 50 नबी उनके पीछे हो लिए, और जब वे दोनों यरदन के तट पर रुक गए तो कुछ दूरी पर खड़े रहे। तब एलियस ने अपनी चादर ले ली और उसे लपेटकर पानी पर मारा। पानी विभाजित होकर दोनों ओर हट गया और वे सूखी भूमि पर नदी के उस पार गए। नदी पार करने के बाद एलियस ने एलीसाई से कहा, मुझे बताओ कि तुमसे अलग किए जाने से पहले मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? एलीसाई ने उत्तर दिया, मुझे आपकी आध्यात्मिक शक्ति का दोहरा भाग प्राप्त हो। एलियस ने कहा, तुमने जो मांगा है वह आसान नहीं है। यदि तुम मुझे उस समय देखोगे जब मैं आरोहित कर लिया जाता हूँ, तो तुम्हारी प्रार्थना पूरी होगी, परंतु यदि तुम मुझे नहीं देखोगे तो तुम्हारी प्रार्थना पूरी नहीं होगी। वे बातें करते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक अग्निमय अश्वों सहित एक अग्निमय रथ ने आकर दोनों को अलग कर दिया, और एलियस एक बवंडर द्वारा स्वर्ग में आरोहित कर लिया गया। एलीसाई ये देखकर चिल्ला उठा, हे मेरे पिता इज़राइल का रथ और उसके सारथी। जब एलियस उसकी आंखों से ओझल हो गया था, तो एलीसाई ने अपने वस्त्र फाड़ डाले और एलियस की चादर को जो उसके शरीर से गिरी थी उठाकर वह लौटा और यरदन के तट पर खड़ा रहा। वह एलियस की चादर को पानी पर मारकर बोल उठा, एलियस का प्रभु ईश्वर कहाँ है? उसने फिर चादर को पानी पर मारा और पानी विभाजित होकर दोनों ओर हट गया और एलीसाई ने नदी को पार किया। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वह सब के सब साहस पूर्वक ढारस रखें। जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वह सब के सब साहस पूर्वक ढारस रखें। हे प्रभु, तेरी भलाई कितनी अपार है। तू अपने भक्तों के लिए कितना दयालु है। जो तेरी शरण में आते हैं तू उन्हें सबों के सामने आश्रय देता है। अनुवाक्य। जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे सबके सब साहस पूर्वक ढारस रखें। तू उन्हें अपने साथ रखकर मनुष्यों के षड्यंत्रों से उनकी रक्षा करता है। तू उन्हें अपने तंबू में छिपाकर लोगों की निंदा से बचाता है। अनुवाक्य। जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे सबके सब साहस पूर्वक ढारस रखें। हे धर्मियों, प्रभु को प्यार करो। वह अपने भक्तों की रक्षा करता है, किंतु वह घमंडियों को पूरा पूरा दंड देगा। अनुवाक्य। जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे सबके सब साहस पूर्वक ढारस रखें।
जय घोष हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। अनुवाक्य। हालेलुया। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 1 से 6, 16 से 18। यीशु ने अपने शिष्यों से ये कहा, सावधान रहो, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धर्म कार्यों का प्रदर्शन ना करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गीय पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। जब तुम दान देते हो तो इसका ढिंढोरा नहीं पिटवाओ, ढोंगी सभागृहों और गलियों में ऐसा ही किया करते हैं, जिससे लोग उनकी प्रशंसा करें। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम दान देते हो तो तुम्हारा बायां हाथ ये न जानने पाए कि तुम्हारा दायां हाथ क्या कर रहा है। तुम्हारा दान गुप्त रहे और तुम्हारा पिता जो सब कुछ देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो। वे सभागृह में और चौकों पर खड़ा होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं, जिससे लोग उन्हें देख सकें। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह मुंह उदास बनाकर उपवास नहीं करो। वे अपना मुंह मलिन कर लेते हैं, जिससे लोग ये समझे कि वे उपवास कर रहे हैं। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम उपवास करते हो तो अपने सिर में तेल लगाओ और अपना मुंह धो लो, जिससे लोगों को नहीं, केवल तुम्हारे पिता को जो अदृश्य है यह पता चले कि तुम उपवास कर रहे हो। तुम्हारा पिता जो अदृश्य को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय।